हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं अमाइलेज के आइसोलेशन के बारे में और साथ ही उसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और उनका आइसोलेशन कैसे लेबोरेटरी लेवल पे किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइलेज के प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम अमाइलेज के आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमाइलेज, सबसे पहले तो अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को डिग्रेड करता है। वैसे मेनली ये ह्यूमन बॉडी में लिवर और सलाइवा में पाया जाता है। ज्यादातर तो यह ह्यूमन सलाइवा में पाया जाता है, साथ ही बहुत सारे एनिमल्स के पैनक्रियाज, लिवर और सलाइविक ग्लैंड के साथ साथ मसल्स में भी पाया जाता है। कुछ बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल ऐसी होती है जो स्टार्च को डिग्रेड करने के लिए अमाइलेज का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करती है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी को होती है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में वहाँ प्रोड्यूस करती है। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम अमाइलेज का सिंथेटिक यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन कराकर हम उसका यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी कि कहाँ कहाँ इसका यूज आता है और कैसे कैसे इसे यूज किया जाता है। सेम आज हम ऐसे ही अब बात करेंगे कि कैसे अमाइलेज का प्रोडक्शन किया जाता है और अमाइलेज का आइसोलेशन किया जाता है। अमाइलेज के आइसोलेशन के लिए सबसे अच्छा सोर्स यानी कि दो ही सोर्स हो सकते हैं, जहां अमाइलेज का प्रोडक्शन होता हो या फिर जहां पर स्टार्च का सोर्स सबसे ज्यादा हो। तो हम सॉइल को यूनिवर्सल सोर्स मानते हैं। हम सॉइल सैंपल से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि मीडिया वह न्यूट्रिएंट है या वह फूड है जो कि हमें उस बैक्टीरिया को देना है जिसके कारण वह ग्रो हो पाए। जैसे हमारे लिए सारे न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, वैसे ही माइक्रोब्स को भी ग्रो करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। जैसे ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने के लिए और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही माइक्रोब्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स मेनली प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल्स और वाटर होते हैं। सेम एज इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए भी इन सोर्सेज की आवश्यकता होती है। बट उन सोर्सेज में किसी एक सोर्स की अधिकता देने से, यानी कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को ज्यादा देंगे तो उसे डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही जब हम अमाइलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो अमाइलेज जिससे ज्यादा प्रोड्यूस हो उस कंपाउंड को या उस मटेरियल को हम हमारे मीडिया में, न्यूट्रिएंट मीडिया में ज्यादा ऐड करेंगे। तो जो मीडिया प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए उसे हम मेनली न्यूट्रिएंट अगार मीडिया कहते हैं। यदि हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में स्टार्च का अमाउंट बढ़ा दे या स्टार्च को इंक्लूड कर दे तो अमाइलेज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे आसानी होगी कि हम ये डिटेक्ट कर पाए कि अमाइलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि स्टार्च का जो रिएक्शन है वो आयोडीन के साथ इंस्टेंट देता है, जिसकी वजह से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे कल्चर ने अमाइलेज प्रोड्यूस किया है या नहीं। तो चलिए अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हम मीडिया प्रिपेयर करेंगे, यानी न्यूट्रिएंट अगार मीडिया प्रिपेयर करेंगे और उसमें स्टार्च को इंक्लूड करेंगे। हम 5% के अकॉर्डिंग कंपोजिशन तैयार करेंगे और 5% स्टार्च ऐड करेंगे मीडिया में। मीडिया को ऑटोक्लेव करने के बाद हम उसे पोर कर देंगे प्लेट्स पर। हमने अगार मीडिया यूज किया है इसीलिए हम पोरिंग मेथड यूज करेंगे। यदि हम ब्रॉथ यूज करते तो हम डिटेक्शन नहीं कर पाते कि अमाइलेज का प्रोडक्शन हुआ है या नहीं। अगार मीडिया में हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस माइक्रोब्स के द्वारा अमाइलेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने मीडिया को प्रिपेयर किया, फिर उसे स्टरलाइज किया और फिर उसे हमने पोर कर दिया। पोरिंग के बाद हम सॉइल को एज अ माइक्रोबियल सोर्स की तरह यूज करेंगे और उसका सीरियल डाइल्यूशन तैयार करेंगे। सीरियल डाइल्यूशन यानी कि उसके कंसेंट्रेशन को धीरे धीरे कम करते जाए ताकि हमें लॉन ना मिले। लॉन का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है और ओवरऑल मीडिया पर वह ग्रो हो जाए जिससे हमें कॉलोनी आइसोलेट करने में दिक्कत हो, उसे हम लॉन कहते हैं।
क्योंकि अमाइलेज एंजाइम ही स्टार्च का डिग्रेडेशन करता है। फिर उन माइक्रोब्स को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी अलग से एक स्लाइड पर लेकर उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं कि कौन सा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैसे मेनली तो बैसिलस स्पीशीज जो है, जैसे बैसिलस मैकिटेरियम हुआ, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस हुआ, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अमाइलेज का प्रोडक्शन करते हैं। साथ में फंगल सेल्स भी अमाइलेज का प्रोडक्शन करती है, यानी कि एस्परजिलस नाइजर हुआ और राइजोपस हुआ, ये कुछ फंगल सेल्स हैं जो कि अमाइलेज का प्रोडक्शन करती। इनका आइसोलेशन कर लिया जाता है। अब इनके आइसोलेशन के बाद हम इसे कल्चर करते हैं, यानी कि जो आइसोलेट या जो स्पीशीज हमें मिली है उसका जब हम केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद हमें पूरा पता चल जाता है कि ये अमाइलेज का प्रोडक्शन कर रहा है, उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं और फिर इसे प्योर कल्चर के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। फिर इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अब इसे हम ब्रॉथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये प्योर कल्चर के फॉर्म में है। अब इसे हम ब्रॉथ में इनोकुलेट करेंगे और उस ब्रॉथ में ही स्टार्च भी ऐड होगा। जैसे जैसे स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा हमें पता चलता जाएगा कि कितने अमाउंट में यह अमाइलेज का प्रोडक्शन कर रहा है। फिर हम धीरे धीरे ब्रॉथ का जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हमने स्टार्टिंग यदि 50 ml से की है तो उसे हम 1000 ml तक ले जाएंगे और फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हम इसका प्रोडक्शन करवाएंगे तब इस ब्रॉथ को इनोकुलम के साथ हम फर्मेंटर में ऐड कर देते हैं और पूरी प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर अमाइलेज का प्रोडक्शन होता है। जब फर्मेंटेशन की प्रोसीजर पूरी हो जाती है फिर फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन और डिहाइड्रेशन जैसी प्रोसीजर से, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से फिर अमाइलेज का जो है आइसोलेशन कर लिया जाता है। आई होप कि ओवरऑल आपको ये पूरी प्रोसीजर समझ में आई होगी।